सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही मेन ऑर्गन या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और टेस्टिस के अंदर भी पाए जाने वाले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। सबसे पहले तो बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को नाम दिया जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही प्रोडक्शन करता है किसका? स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम क्या नाम देते हैं? मेल गैमेट बोला जाता है। जब हम किसी भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन कट करते हैं तो उसमें सबसे बेस पे हमें पाए जाते हैं बेटा स्पर्मेटोगोनियम, और यही स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट होकर के क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। और इन्हीं स्पर्मेटोगोनियम के बीच में कुछ स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं सर्टोलाई सेल। ये एक तरह की कॉलमनार सेल होती हैं और सर्टोलाई सेल का काम होता है नर्स की तरह, यानी ये क्या करती हैं? स्पर्मेटोगोनियम को क्या प्रोवाइड कराती हैं बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाए। तो स्पर्मेटोगोनियम जो होती है वो कन्वर्ट होगी पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर कन्वर्ट होती है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर वो कन्वर्ट होती है स्पर्मेटिड में, और लास्ट में आकर के वो डेवलप हो जाती है किसमें? स्पर्मेटोजोआ में, जिसको हम नाम देते हैं मेल गैमेट बोलते हैं। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में गिवन है। अगर ये डायग्राम आपको इजीली समझ में आया है तो ये बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है बेटा, ये एक इसको आपको समझने के लिए सिंपल आपको एक रिंग लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। इसकी जो सबसे बेस वाली जो सेल है ये कौन सी सेल हो जाएंगी बेटा? स्पर्मेटोगोनियम हो जाएंगी। और स्पर्मेटोगोनियम के अंदर वाली सेल कौन सी हो जाएंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके अंदर वाली सेल कौन सी हो जाएंगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके अंदर वाली सेल कौन सी हो जाएंगी? स्पर्मेटिड। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होंगे। और इन्हीं के बीच में प्रेजेंट होती हैं बेटा हमारी, जिन्हें हम नर्स सेल नाम दे रहे हैं, जिनका क्या नाम है? सर्टोलाई सेल। जिनका काम क्या होगा? किसी भी स्पर्मेटोगोनियम को क्या प्रोवाइड कराना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है विद द लेबलिंग, जिसको आप इजीली समझ सकते हो। तो बेटा हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, जिस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर पाई जाती है स्पेशल टाइप की सेल, जिन्हें हम नाम देते हैं लेडिग सेल। लेडिग सेल का काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्टिस के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा? मेल एंड्रोजन्स का सिक्रीशन कराते हैं। मेल एंड्रोजन यानी मेल सेक्स हार्मोन जो होता है उसका सिक्रीशन कौन कराएगा? लेडिग सेल कराएगा। और मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कौन कराएगा? मेल्स के अंदर लेडिग सेल कराएगा। और दूसरी जो सेल पाई जाती है वो होती है बेटा मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज क्या होती हैं? एक स्पेशल टाइप की इम्यून सेल होती हैं जो क्या करती हैं? किसी भी किल हुई पड़ी सेल को या फिर किसी भी तरह की डैमेज सेल को खत्म करने का काम किसका होगा? मैक्रोफेजेज का होगा। तो आइए हम समझते हैं लास्ट में सर्टोली सेल का एक्चुअल में काम क्या होता है। सबसे पहली बात तो बेटा सर्टोली सेल को हम क्या बोलते हैं? नर्स सेल बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। दूसरा है कि ये कैसी होती हैं? फेगोसाइटिक इन नेचर होती हैं, यानी इनका काम होता है किसी भी स्पर्मेटिड स्पर्मेटोगोनियम अगर वो डिजनरेट हो गई है या फिर खत्म हो गई है, उसको सेल से रिमूव करने का काम किसका होगा? सर्टोलाई सेल का। लास्ट में हम समझते हैं बेटा ये एक तरह का प्रोड्यूस करती हैं इनिविन और एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये क्या करता है बेटा? मेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना को बनने से क्या करता है? रोकता है। फीमेल्स के अंदर एक डक्ट बनती है जिसे हम बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। अगर वो मुलेरियन डक्ट नहीं बनेगी तो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। तो मेल के अंदर भी ये जो मुलेरियन डक्ट होती है ये स्टार्टिंग में प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो के टाइम पे। तो जो मेल के अंदर सर्टोलाई सेल होती है ये एक तरह का स्पेशल हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिन्हें बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन या फिर एएमएच। यही एएमएच क्या करते हैं? मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन होने से क्या करेंगे? रिप्रेस करेंगे, उसको रोक देंगे। अगर मेल के अंदर सर्टोलाई सेल एएमएच सिक्रीट ना करें तो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसके बन जाएंगे? फीमेल्स के बन जाएंगे, जिससे मेल्स के अंदर क्या आ सकती है? इनफर्टिलिटी आ सकती है और क्रिप्टोर्गाइडिज्म बन सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सर्टोलाई पहले ही क्या सीक्रेट कर रहे हैं? एएमएच, जिससे कि मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट ना बने, बल्कि किसका फॉर्मेशन हो? वोल्फियन डक्ट का फॉर्मेशन हो, जिससे कि मेल के अंदर मेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बने। और लास्ट में क्या होता है बेटा? ये प्रोड्यूस करते हैं एबीपी। एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम होता है टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करना। तो आई होप आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सर्टोलाई सेल का क्या काम होता है? स्पर्मेटोगोनियम क्या होते हैं? तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, बायो से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोवेंचर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।